एक लड़की थी चालू अप्पी जिसने हिजाब लिया और हिजाब का नाटक करा। एक लड़की थी निदा जिसने भी हिजाब लिया और आज तक उसको मेंटेन कर रही है। फाइनली ऐसा मौका आया कि दोनों साथ में मिले। दोनों का फ़र्क उनके फ़ोटो से आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ ज़रा स्क्रीन की तरफ देखिए। जब इसको जाना था और मिलना था तो कम से कम इतनी शर्म कर लेती कि जब सूफियान भी मेरी तरह से कर रही है, यानी कि सॉरी, सूफियान तो दोनों का नाम मिलके हो गया, उनके चैनल का नाम है एक्चुअली। जब निदा मेरी तरह से ही उसने भी हिजाब ले लिया और उसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, जैसे मुझे हिदायत दी थी। वो अलग बात है, हिदायत सिर्फ कहने भर की थी, क्योंकि करना तो मुझे वही है जो मुझे करना था। वो तो मैंने अपना टकला छुपाने के लिए सब कुछ किया था। तो उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रही हूँ तो कम से कम हिजाब ही पहन के चली जाती हूँ। वैसे भी तो प्रमोशन के लिए कहीं जाती है, अपने रेस्टोरेंट में प्रमोशन के लिए जाती है, या वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी आने वाला होता है तो पक्की सच्ची हिजाब चली जाती है। तो भाई यहाँ पे भी हिजाब लेके चली जाती है, तो कम से कम वो अपने चैनल में इनको फीचर करते हैं, या उन्होंने भी फ़ोटो खींचे होंगे डेफिनेटली। जब इन्होंने फ़ोटो खींचे हैं तो कम से कम ये तो पता चलता है कि इसकी असलियत तो बाहर निकल कर नहीं आती किसी और चैनल से। तो भाई फ़ोटो देख लो, साइड से सारे बाल दिख रहे हैं, आगे से सारे बाल दिख रहे हैं, ये है हिजाबी। और एक दूसरी लड़की है जो प्रॉपर, उसने कैप भी अंदर पहनी हुई है और हिजाब भी कह रहे किया हुआ है, प्लस अबाया भी पहना हुआ है। ये फ़र्क होता है असली और नकली में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अरे अल्लाह की बंदी, और कुछ नहीं तो कम से कम उनको दिखावा करने के लिए ही उनको पास हिजाब पहन के चल जाए। हाँ, जब उनके यहाँ पे अकीका पार्टी में गई थी तब तो बड़ा हिजाब विजाब पहन कर गई थी, और आज कान के पीछे करके ऐसी चल दी, कान के साइड में से सारे बाल दिख रहे हैं। तो मुझे तो हैरानी इस बात की है कि इतना बेबाक बोलने वाली निदा, उसने फटाक से ये भी नहीं बोला कि चालू अप्पी आपने हिजाब नहीं पहन रखा, आपके बाल दिख रहे हैं। बोलना चाहिए था। अगर ये मेरी वीडियो अगर निदा तक पहुंच रही है तो मैं निदा से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने बालों का एक प्रैंक अपने घर वालों पे खेला था, जो कि आपको मंजूर नहीं था कि मैं अपना हिजाब छोड़ूं, लेकिन आपने उस पर प्रैंक खेला था। चलो ठीक है, वो आपका कंटेंट था, लेकिन आपकी अम्मी, आपकी फैमिली, सास ससुर सब कितने ज़्यादा नाराज़ हुए थे। तो आपको भी लगा था और आपने बाद में इस बात को बोला कि मैं कभी भी इसको नहीं छोड़ूंगी। तो इसका मतलब आपको ये दिल से एक्सेप्टेड है, और अगर दिल से कोई चीज़ एक्सेप्टेड है और आपके सामने ही कोई नौटंकी कर रहा है तो आपका ये भी फर्ज बनता है कि आप सामने से उसको अपने मन की बातों को बोलो, टोको। और हम तो है निदा, उनसे मिल लिए और हमने उनके साथ लंच या ब्रेकफास्ट जो भी कहते हो, एक्चुअली हमने उनके साथ ब्रंच कर लिया। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही भाई, एक बात बताओ मुझे, जब और कोई साथ में चालू पी के गया नहीं है और फनी सिर्फ अकेला गया है, तो भाई उसको पीछे क्यों बिठा दिया, साथ में क्यों नहीं बैठा उसके? ओहो, एक दूसरे को इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बराबर में भी बैठ सके। ओ नो, जो व्लॉगिंग वो वहां पे बैठ के कर रहा है, वो व्लॉगिंग तो वो पीछे से भी कर सकता है। और फिर वही बदतमीजी की इसने, बार 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 प्रेस 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 करके अपनी जो बेल है उसके बटन को, यानी कि उसके स्विच को, और वहां से पीछे से अम्मी चिल्ला रही और चिल्ला के उन्होंने ये भी कहा था, बदतमीज कहीं की, पागल। अब अम्मी को क्या पता था कि भाई कैमरा ऑन हो रहा है, क्योंकि हर बार ही थोड़ी ना कैमरा ऑन रखती है वो जाते हुए, लेकिन इस बार ऑन रह गया और वो रिकॉर्ड हो गया। और फनी की तो देख लो, जिसकी जेब में गुटखा खाने के लिए भी पैसे नहीं होते होंगे, हाँ मतलब आप समझ गए ना। अब तो हो सकता है होते भी हों, क्योंकि अब तो कुछ कुछ पैसे तो उसके खुद के एटीएम में भी आ जाते हैं। जब लोगों को लगता है ना कि उनका क्यूआर कोड नहीं चल रहा, और भाई के जब चंगू मंगू गए थे तो फिर उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, आप फनी के पर्सनल वाले पे कर दो, तो हो सकता है कुछ कुछ कभी कभी किसी किसी की पेमेंट पर्सनल वाले पे भी आ जाती हो। तो भाई लेकिन इतनी तो नहीं आती होंगी ना कि 5 लाख रुपए इनाम देगा अगर घर का दरवाजा कोई टाइम से पहले खोल दे, जल्दी खोल दे, तो ये 5 लाख रुपए का इनाम देगा। और वही चालू पीना अंदर जाके अपनी अम्मी को बोला, अम्मी फनी ऐसे कह रहे थे कि अगर दरवाजा किसी ने टाइम से खोल दिया, कभी भी अच्छे से जल्दी से खोल दिया, तो मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अम्मी को पता है भाई फनी की औकात, उन्होंने फट से बोल दिया, अब 5,000 रुपए भी देंगे तो हम फट से खोल देंगे। और जैसे ही अम्मी ने दरवाजा खोला, जो खट 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 बजा रही थी, अम्मी कितनी खराब हो, क्योंकि उसमें चल पागल ये सब रिकॉर्ड हो गया था ना, तो कहती अब तू बजाए जा रही थी इतनी देर से, जल्दी जल्दी दबाए 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 जा रही थी। वो कुछ ढूंढ रही थी जो उनको पता नहीं चल रहा था, जो उनसे बोला नहीं जा रहा था। बेसिकली वो बात कर रही थी इंडक्शन की, खाना बनाने वाला डक्शन पक्शन, उसका मजाक उड़ा के 2 बार 3 बार पूछ रही, क्या अम्मी, अम्मी क्या, नहीं अम्मी नहीं, अम्मी बताओ
अम्मी क्या? जब उन्होंने खाना बनाने वाला डक्शन कुछ ऐसे बोला तब कह रहे इंडक्शन। एक्चुअली मुझे भी जब समझ में आया, लेकिन वो इस तरह से बोल रही थी कि मुझे भी समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन इसको तो बताना है, अम्मी की कमियां गिनानी है और अम्मी को कैमरे पे ही करेक्ट करना है, बजाय इसके कि बिना कैमरे के अपनी अपनी अम्मी को करेक्ट कर दे। अब इन्फॉर्मेशन मिल गई है, बाजा खाला आने वाली है फ्रेंड्स। हो सकता है भाई, मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना कि बाजा खाला की जो बेटी है क्या उसका बर्थडे आने वाला है, क्योंकि बाजा खाला तो जब भी नजर आती है साल भर। एक तो बर्थडे के टाइम जब उनकी बेटी का बर्थडे होता है और एक छुट्टियों के टाइम पे जब छुट्टियां होती हैं। अम्मी तुम्हारे दामाद कह रहे थे कि अगर इनका घर का दरवाजा जल्दी खोल दे तो मैं 5 का इनाम दूंगा, आप भाग के दरवाजा खोलना। मतलब ये कह रही है कि अम्मी 5 लाख रुपए के लिए आप भाग के आना और दरवाजा खोलना, फिर आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। वाओ, कितनी अच्छी बेटी है ये, और कितनी अच्छी अम्मी भी है। अम्मी ने कह दिया 5 लाख तो क्या, 5,000 रुपए दे देंगे तो भाग के दरवाजा खोल देंगे। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है भाई अपने घर जमाई की औकात का, कि वो कितना एक्चुअली दे सकता भी है कि नहीं दे सकता। इसलिए सीधा 5 लाख से उन्होंने 50,000 भी नहीं करा, 1 लाख भी नहीं करा, उन्होंने सीधा 5,000 रुपए बोला। 10,000 भी नहीं करा, छोड़ो तो सही, उनको ये भी पता है कि ये 10,000 भी नहीं दे सकता। सुबह इतनी जल्दी जल्दी में भागे थे, ना ब्रेकफास्ट ना कुछ, बस कपड़े ऐसे जल्दी जल्दी डाले। जल्दी जल्दी में नहाई थी या नहीं नहाई थी उतना और बता देती बात। मुझे नहीं लगता कि तुम नहाई थी, बस क्योंकि तुम टिंट लगा लेती हो, क्रीम लगा लेती हो, पोत लेती हो मुंह को, और बस अपने आप को दिख जाता है कि हाँ भाई मैं फ्रेश हो गई हूँ। भाई कभी ये भी बता दिया करो कि वाकई में नहा भी लियो कि नहीं नहा लियो। और ऐसे में भागी थी कि नाश्ता नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। भाई मैं आपको अपना बताऊं सीरियसली, मैं आजकल मेरे ऑल इंडिया के बहुत चक्कर लग रहे हैं, क्योंकि मेरा वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो 2 दिन 3 दिन में लगातार ऐसे गई थी, क्योंकि मेरा टेस्ट होना था। वो बाहर की रिपोर्ट को ज्यादा मानते नहीं और प्रेफर ये करते हैं कि हमने कहा है यही टेस्ट होने हैं तो यही टेस्ट होने हैं। उसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा लगती है और आपको अर्ली जाना पड़ता है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो निहार मुंह भी होते हैं, खाली पेट भी होते हैं, तो ब्लड के भी कुछ थे। और आपको पता होगा यूरिन का भी कोई टेस्ट होता है, तो मुझे वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जाना था। तो ना केवल हम माँ बेटी अपना नाश्ता पानी अपना साथ कैरी कर कर लेकर गए, इसका भाई कॉलेज जाता है तो उसके लिए भी वो लंच वगैरह सब उसने बना के पैक करके दिया, और वहाँ पहुँचना भी होता है, अपने घर से इतनी दूर वहाँ पर पहुँचना भी होता है। उसके बावजूद भी हम अपने साथ तैयारी के साथ जाते हैं। जैसे टेस्ट हुआ, तसल्ली मिली, तो पहली फुर्सत में हमने अपना जो भी पहले थायराइड की दवाई खाई, फिर उसको थोड़ी देर वेट किया, एंड देन उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जो भी हल्का फुल्का नाश्ता पानी करना था वो टाइम मिलने पर वो भी किया। तो अब रेगुलर चक्कर जब हमारा जब वहाँ पे अपॉइंटमेंट है और वहाँ पर जाया जा रहा है, तो हमेशा ही हम ऐसे कैरी करते हैं। और एक ये है कि भाई हर टाइम भागम भाग, और आई एम श्योर मैं कोई अलग नहीं हूँ और मैंने कोई यूनिक काम नहीं किया है। डेफिनेटली 99% लोग यही करते हैं। खुद इसकी भाभी कहीं भी उनको जाना होता है टाइम से तैयार होती है, अपने घर से प्रिपरेशन करके जाती है, जो कि हमें बहुत बार उनके व्लॉग में देखने के लिए मिला है। लेकिन इस बंदी ने पैसे के सामने उस सारी चीज़ों को सीखना तवज्जो नहीं दिया कि भाई पैसा तो है, जितना मर्जी खरीद लो, जितना मर्जी जो कुछ कर लो, पैसे से सब कुछ कर सकते हैं। अरे भाई कुछ तो इंसानियत भी होती है, कुछ कम से कम औरतों वाली चीज़ें भी होती हैं। ये कहते हैं ना मैनर्स भी जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गृहिणी वाली चीज़ें होती हैं। नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ना इसकी अम्मी ने सिखाए हैं, ना इसमें खुद हैं। और अब बता रही है कि हमें वहाँ पे देर हो गई और हमें फिर वहाँ पे निदा और वो मिल गए थे, तो हम उनके साथ खाना पीना खा के आ गए अम्मी, और पापा इंतजार कर रहे थे। मतलब पापा को इंतजार कर रहे थे। तो पहले अगर तुम्हें टाइम लग रहा था, देर लग रही थी, तो तुम पापा को बोल दिया होता कि पापा हम आज टाइम से नहीं आए। क्यों, पापा का मोबाइल नंबर नहीं है क्या तुम्हारे पास कि पापा आज हमें देर हो जाएंगी तो आप तैयार मत होना, क्योंकि हमें यहाँ टाइम लग रहा है, हम कल चले जाएंगे। घर आके पहले अम्मी को इन्फॉर्म कर रही है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो जब अम्मी बता रही है कि वो तैयार हो गए थे, फिर उनका फ़ोन आया और फिर ये किया वो किया, तो मतलब एक जो बीमार रहते हैं उन्होंने जैसे तैसे करके अपने आप को तैयार किया होगा, खुश भी हो रहे होंगे कि आज मैं फाइनली घर से बाहर जाऊंगा, 4-6 लोगों से मिलूंगा, अच्छा लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची होंगी, अपना माइंड सेट किया होगा, माइंड मेक किया होगा। पर चालू अपनी ही धुन में लगी रहती है भाई। और सुबह हम इतनी जल्दी निकले, अम्मी से मिलकर भी नहीं गए थे। तुम जितनी जल्दी निकले नहीं होगे, मुझे नहीं पता कितनी जल्दी निकले, 10 बजे निकले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 9 बजे से पहले तो कोई भी डॉक्टर नहीं बैठते किसी भी क्लिनिक में। और उस टाइम तुम्हारी प्यारी अम्मी जी सो रही होंगी, क्योंकि उनको अपनी नींद बहुत प्यारी है, क्योंकि ना तो उनको टाइम से उठना होता है, ना ही उन बच्चों को लंच बना के देना होता है, और ना ही कोई और काम करना होता है। अब आ जाती है भाई ये कि काम करने की क्या है, मुझे लगता है पिज़्ज़ा वीज़ा जो है ना, शायद हो सकता है उनको चाय पानी इनको देकर जाती हो। वो रात को 3 बजे, ओ माय गॉड, मुझे सुनकर इतनी ज़्यादा हैरानी हुई। वो रात को 3 बजे लंच तैयार करती है, रियली 3 बजे। भाई थोड़ा जल्दी उठ जाओ। पर हाँ, सोने कहाँ देगी ये, जब ये सोने नहीं देगी तो वो उठेगी कैसे, और वो जब उठेगी नहीं
तो सवेरे बनाएगी कैसे। जो भी सब्जियां हैं वो रात को कट कर अपने फ्रीज में रख दो। जब बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं परी को बोलती हूँ बेटे आलू भी कट करके आप पानी में डालकर रख दो, तो 4-6 घंटे तो बड़े आराम से वो पानी में पड़े रहते हैं, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, काले नहीं पड़ते हैं और फटाक से कोई भी सूखी सब्जी कोई भी चीज़ जो है वो बनाई जा सकती है और वो बन भी जाती है टाइम से लंच में ले जाने के लिए। तो वो अब क्योंकि रात की 3 बजे की रोटी वो सूखी लगती होगी, इसलिए वो लड़का जो है फ्रूट्स ले जाना ज़्यादा प्रेफर करता है, यानी कि या तो वो फ्रूट ले जाना प्रेफर करता है या फिर वो सैलेड ले जाना प्रेफर करता है। बट उनका रात का बना हुआ खाना नहीं ले जाता और वो रात का बना हुआ खाना खुद अपने साथ कैरी करके लेकर जाती है। तो क्या ये सुटारा अम्मी जो है ये उन बच्चों को यहाँ रख जरूर रखा है, लेकिन सालों से वो लड़की खुद अपना लंच, अपने भाई का लंच खुद बना रही है और वापस जब तक घर पे रहती थी तब इनके भी काम करती। अम्मी कह रही है पापा ने 4 बार फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं तैयार बैठा हूँ, तुम कहो तो मैं बदल लूँ कपड़े, मतलब अगर नहीं जाने का प्लान है तो बदल लूँ। ये है भाई इसके अपने बीमार पापा के लिए प्रति प्यार, मोहब्बत और केयर है ये भाई इनकी। और जब उन्होंने कह दिया कि नहीं अब चालू को आने में देर हो रही है तो तुम कपड़े बदल लो, तो कह रही हैं अगर लंच नहीं बना है तो ब्रेड दे दो, मैं ब्रेड खा लूँगा। OMG, मतलब आज बाहर का लंच पे जाने का प्रोग्राम था और डिले हो रहा था, तो क्या अपनी बेटी से बात कर कर कोऑर्डिनेट नहीं किया जा सकता था कि बेटे अगर आज का कैंसिल हो रहा है किसी भी रीज़न से तो मैं पापा को टाइम से खाना दे दूं, जब उनका खाना नीचे से बन के जाता है। इतनी लापरवाह बेटी और इतनी लापरवाह अम्मी है, अपने बीमार शौहर के लिए इतनी केयर करती है। मतलब आज कहीं जाने का प्रोग्राम था तो उनका लंच ही कैंसिल कर दिया और उनको ब्रेड दे दी खाने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सब्जी नहीं बनाई तो मैं ब्रेड आमलेट खा लूँगा, कोई बात नहीं, मैं उसी से खा के गुजारा कर लूँगा। मतलब ये देखो, जो वो सीधा साधा सा सिंपल सा खाना खाते हैं उनको इन्होंने ब्रेड प्रोवाइड कराई। ब्रेड तो जो वैसे भी मना करते हैं और ख़ास तौर से उन पेशेंट के लिए जो बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, उनकी आंतों में ब्रेड चिपकती है और मैदा की चीज़ों को सख्ती से मना किया जा सकता है क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। मुझे खुद ब्रेड और मैदा की चीज़ें सख्ती से मना है क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है, मुझे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए जितनी भी हार्ड चीज़ें होती हैं, बादी वाली चीज़ें होती हैं या फिर मैदा वाली चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें जो है ना मना की जाती है। और ऐसे ही उन पेशेंट के लिए होता है जिनका ज़्यादा मूविंग वाला नहीं होता, जैसे इनके पापा बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करते, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता दिन भर का, ज़्यादातर उनका बेड पर टाइम होता है या फिर बैठे बैठे का टाइम होता है। उन जैसे लोगों को ये ब्रेड खाने के लिए बोले, लाइक रियली। फ्रेंड्स, आज सुबह से चाय नहीं पी है, अब घर की चाय पियेंगे। और फनी कह रहा है, फनी की टोन से पता चल रहा है कि चाय बाहर से पी कर आ रही है। और एक बात बताओ भाई, तुम सूफियान से मिल कर आए और तुमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा वहाँ पे। ओ ले, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करने दिया, या तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई, या तुमने ये नहीं दिखाया कि वहाँ पे हमने क्या खाया पिया। फ्रेंड्स, फिर अगर मैं दिखा देती तो फिर तुम्हें लगता कि भाई मैंने क्या खाया पिया है, तो वहाँ डेफिनेटली ये चाय पी कर आई है। तो जब भी फनी खड़ा खड़ा कह भी रहा है चाय 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 और हर टाइम तुम्हें बस चाय चाहिए, घर की चाय की तो बात ही अलग होती है। देखो भाई, दरवाजा खुला, मेन डोर, और उसके बाद रिजा अस्सलाम वालेकुम, उसको कहाँ किया जा रहा है, जब वो किचन में खड़ी हुई है। तो जब वो दरवाजे से आ रही थी तब नहीं सलाम किया जा सकता, तो उसकी एंट्री क्यों नहीं दिखाई? ये गोलमाल क्या है भाई? वो आंख मसलते मसलते ही कर रही है, जबरदस्ती की ही कर रही है। आ चुकी हूँ फ्रेंड्स मैं ऊपर, अब मैं आराम करूंगी क्योंकि आज सवेरे बहुत जल्दी उठी थी ना। ओ माय गॉड, बेचारी 5-6 महीने में आज ऐसे इत्तेफाक पड़ा है कि इसको सवेरे सवेरे उठना पड़ा है, तो प्रिंसेस की नींद में खलल पड़ गई है, फिर डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, फिर चेहरा खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे 6-7 घंटे की नींद पूरी करनी है, इसलिए मैं दिन में सो जाती हूँ फ्रेंड्स, मुझे काम धाम तो कुछ है ही नहीं। अब ये ऊपर आ गई है और ऊपर का इसने एक कमरा बिल्कुल सेट कर रखा, बाकी का कबाड़ा फैला हुआ है, लेकिन एक कमरा इसका टिंच है, बिल्कुल सेट है, जिसका इसने दिखा भी दिया है कि एक जो है बेडशीट अच्छे से बिछी हुई है, वेल मेंटेन्ड है। और वो तो जबकि बात है कि जब ये सवेरे सवेरे उठ के भागी है, तो देखने वाली बात यह है कि इसका ये सेट किसने किया, इस कामचोर का बेडरूम किसने क्लीन किया। और आजकल आप अगर नोटिस करोगे तो भाई इसके जो ना अपने भतीजे का नाम बहुत ले रही है, बार बार नाम रिपीट कर रही है। फ्रेंड्स, अब 9 बज गए, अब हम जा रहे हैं ऊपर, और हम इस टाइम जो है ना रू बेबी को भी खिला लेते हैं, और हम जा रहे हैं पापा का खाना लेके, इस टाइम हम उनसे भी मिल लेते हैं और पापा को सॉरी भी बोल देंगे। और एक बार भी दिखाया नहीं कि पापा को सॉरी बोलती, अगर इतनी ईगो नहीं थी तो कैमरे पे बोल के दिखाती कि पापा सॉरी, और मैंने आपको इतना लेट कराया और मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि आप कपड़े मत बदलो या आप चेंज कर लो, या मुझे आज आने में लेट हो रहा है, या मैं कहीं फंस गई हूँ, या आप जो है परेशान मत होना। सब कह रहे हैं पिज़्ज़ा स्लिम हो रही है, खुद का तो देखो भाई, और तुम उस लड़की को जबरदस्ती की एम्बेरेसिंग फील करा रही हो। इतना ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर होता तो वो अच्छे खासे नंबरों से मार्क्स से पास होती। ये कहते हैं कि एक बार जो 10th की रिजल्ट बन गया वो जिंदगी भर वही TC
थी वही आपके सर्टिफिकेट चलते हैं। हर सर्टिफिकेट में, हर डॉक्यूमेंट में वो हाई स्कूल का ही पेपर लगता है। अगर आपने उसमें अच्छा कर लिया तो ज़िंदगी भर के लिए अच्छा रहता है, और आपने ख़राब कर लिया तो वो ज़िंदगी भर के लिए छप जाता है। उसमें तो इसने मेहनत की नहीं है, और अब ये मेहनत कर रही है, और मेहनत कर करके ये दुबली होती जा रही है। वाह चालू अपी, तो तुम भी करो थोड़ी सी मेहनत, जल्दी दुबली हो जाओगी। अब ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितने अच्छे से पापा का ख्याल रखते हैं, कितनी सारी बातें करते हैं। तो वो केबीसी देख रहे हैं, तो केबीसी के 2-4 बातें उससे करी है, ताकि पापा जो है 2-4 बातें बोले और लोगों को लगे कितनी अच्छी बेटी है ना, देखो अपने पापा के साथ कैसे बात कर रही है। वैसे तो हो सकता है 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक इसको अपने पापा की शक्ल देखे हुए भी हो जाती हो। और हर व्लॉग में आजकल फीचर कर रही है ये रू बेबी को। और देखो भाई, अब जब रू बेबी को ऊपर देने की जाने की जब लेके जा रहे थे, तो पिज्जा के हाथ से गिरे उसके एयरपोर्ट, और जिनको वो नाम क्या दे रही है, नहीं मैं नहीं दूंगी अपने हेडफोन। इसने एयरपोर्ट में और हेडफोन में फर्क नहीं आता। पढ़े लिखे नहीं है ये बच्चे, जानबूझकर पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। फ्रेंड इसका हेडफोन लेके जा रही हूँ तो ये मुझे दे नहीं रही है। एयरपोर्ट, हेडफोन नहीं एयरपोर्ट। हेडफोन तो आप खो चुकी हो, क्योंकि एक बार इसके हेडफोन खो चुके हो, इसलिए वो इतनी बुरी तरह से तुम्हें कह रही है मैं अभी दे रही हूँ लेकिन मुझे वापस चाहिए, और फिर मैं फोन करूंगी, याद दिलाऊंगी। क्योंकि उसको पता है कि तुम इतनी ज्यादा लापरवाह हो कि तुम हेडफोन तो खोया ही हो, अब तुम इसके एयरपोर्ट भी खो दोगी। और जिम में पहनकर गई है आज ये स्लिम फिट वाली जैगिंग। तो लोअर पहनकर जा रही लूज वाले, जिसमें बॉडी शेप नहीं दिखाई देती है, लेकिन अब पहनकर जा रही है स्लिम फिट वाली जैगिंग, जिसमें बॉडी शेप यानी कि पैरों से लेके ऊपर तक, घुटनों तक, फिर थाइस तक, वो सब क्लियरली शेप दिखाई दे, और वो बहुत ही फिटेड होती है, जो बहुत ही अजीब लगती है। सही बताऊं तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये है हिजाबी औरत जो धीरे धीरे करके अपने सारे सब पत्ते खोल रही है। और भाई ऐसा लगता है कि जैसे इनके घर में ग्लास तो है ही नहीं, मतलब इतना पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन अच्छी क्रॉकरी पे पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। जिम से जब ये वापस आती थी, पहली बात तो जिम से वापस आने से पहले रोना रो रही है, फ्रेंड्स आज मैं ये कपड़े वाली चप्पल क्यों पहन के आ गई। जाने से पहले तुम्हें दिख नहीं रहा था कि बारिश हो रही है, तो कम से कम ऐसी स्लीपर पहन कर जाती जो बारिश में गीली नहीं होती। अब ये सूखेंगी कैसे, अब ये भी बड़ी मुसीबत है भाई, ये सूखेंगी कैसे। और घर आके कहती है फ्रेंड्स नींबू और ठंडा पानी पी के ऐसे लगता है जैसे कुछ अच्छा सा खा लिया, अगर इसमें शक्कर डालो तो ये सिकंजी बन जाएगी, और ऐसे डालो तो ये वैसे हो जाएगा, पर नींबू पानी से ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छा कुछ पी लिया है। ग्लास ले रखा है प्लास्टिक का, मतलब इनके घर में कांच के ग्लास, क्रॉकरी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब इनके घर में तुम अच्छी क्रॉकरी देख ही नहीं सकते, जबकि मैडम के घर में क्रॉकरी रहती है और वो क्रॉकरी के लिए वो चौचलेबाजी भी करती रहती है, लेकिन इनके घर में क्रॉकरी नहीं होती है, डिस्पोजेबल में काम चला। अब तो मोदाहा मंडली भी नहीं है, कम से कम अच्छे ग्लास, कप, मग, इतना सब पैसे खर्च करती रहती हो, इन चीज़ों पे भी खर्च कर लो। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 7-8 जोड़ी कप के सेट है, और 7-8 जोड़ी मेरे पास ग्लासेस के सेट हैं, जो कि कोल्ड ड्रिंक के साइज़ अलग हैं, पानी पिलाने के साइजेस अलग हैं। और तो मेरे मतलब 2 सेट तो मेरे घर में निकले रहते हैं, जिसका एक फूट गया तो 4 बज गए, एक फूट गया तो 3 बज गए, ऐसे जो मतलब मैंने निकाल के रख रखे हैं, जो हम लोग पीते हैं माइक्रोवेव में पानी वगैरह गर्म करके। और मेरे जो 6-7 जोड़ी हैं वो मेरे बिल्कुल फ्रेश है, कि अगर 10, 12, 15 लोग एक साथ आ जाएं, 16 लोग एक साथ आ जाएं, तो सबको मैं जो कम से कम ऐसे हो कि मैं सबके 2-2 सेट खरीदती हूँ, ताकि एक जैसे दिखाई दे। इतनी क्रॉकरी में मतलब एडवांस में लेकर चलती हूँ। जब एक उसमें से मान लीजिए 6 का सेट है और एक फूट गया, तो मैं क्या करती हूँ, उसको फिर घर पे निकाल देती हूँ, और बाकी का जो 6 का सेट है फिर नया ले आ देती हूँ, और उसको स्टोरेज में रख देती हूँ कि जब मेहमान आएंगे तब वो निकल जाएंगे, धुल जाते हैं, वापस लगा दिए जाते हैं। और भाई इनके घर की पता नहीं मेंटेन। और जहाँ तक मैं जानती हूँ ज़्यादातर लेडीज़ का यही होता है, मैं कोई अनोखी बात नहीं बता रही हूँ, मोस्टली लेडीज़ यही करती हैं। और उसके बाद जो भाई इसने चोचलेबाजी की है ना, सच्ची में बताऊँ तो हंसते हंसते मेरा पेट लौट पोट हो गई। मैं बताऊंगी कि वो क्या है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, क्योंकि इसको मैं यहीं एंड करती हूँ, कुछ अर्जेंसी है उसकी वजह से मुझे यहीं बंद करना पड़ेगा इसको। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में इसके। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।